रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। आइए इस पंचम सोपान सुंदरकांड में अब हम प्रवेश करें। हमने इस किष्किंधा कांड के इस पूर्व दोहे के आधार से सुंदरकांड की भूमिका में प्रवेश करने के पहले इस सारे परिस्थिति का अवलोकन किया। राम काज क्या है और इस सृष्टि में राम काज, यह व्यवस्था निरंतर हनुमान जी के द्वारा कैसे प्रस्थापित होती है, इसका भी चिंतन हमने मेरे सद्गुरु भगवान के जीवन के आधार पर करने की कोशिश की है। अब यह सारी सेना इस सिंधु तीर पर आई है। सीता जी का ठिकाना लंका में है, केवल यह समाचार सेना को मिला है। और जब हनुमान जी की इस स्मृति की प्राप्ति जामवन के वचनों से हुई, तब हनुमान जी ने इस सुवर्ण रूप का एक अत्यंत विशाल ऐसा शरीर धारण किया है। जामवन को वो पूछते कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? क्या मैं लंका में जाके सीता जी को वापस ले आऊं? आप मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? इससे स्पष्ट होता है सज्जनों कि इस हनुमत कार्य में वह लीला पूरी तरह से इस अवतार कार्य में पूरी कर सकते थे, लेकिन एक विशिष्ट हेतु के आधार से ही हर युग में, हर शतक में यह हनुमत कार्य करने के लिए कोई संत किसी विशिष्ट भूमि में किसी विशिष्ट हेतु से आते हैं। यह तो राम जी की एक अद्भुत लीला है कि वह उनसे वह कार्य कर लेता है और इस कार्य के आधार से कई लोग अपने जीवन में उद्धार का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मेरे हनुमान जी को जामवन ने कहा कि आप केवल जाके सीता जी का समाचार लेके आइए। और उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र, यह तो उनकी एक लीला है और यह हमारा सद्भाग्य है कि उन्होंने उस लीला कार्य में हमें एक पात्र की भूमिका दी है। कितना सुंदर भाव है। हम सामान्य जनों के दृष्टि से जो यह हनुमत कार्य है, जो यह हनुमान जी ने अपने संपूर्ण शक्ति और बुद्धि के द्वारा इस सुंदर कांड में, इन चौपाई के द्वारा, इन गोस्वामी जियों के शब्दों के द्वारा
हमारे अंतःकरण में एक चेतना प्रस्थापित करने का कार्य किया है, लेकिन यह सब कार्य, इस सारे कार्यों का कर्ता यह प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र जी है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी ने तो खुद यह संवाद रूप में प्रभु रामचंद्रों के चरणों में व्यक्त किया हुआ भाव है ही, लेकिन यहां जामवन ने भी बड़े सुंदरता से उन्हें कहा है कि कपिसेन संग संघारी, निशिचर रामु सीत ही आनी है। यह तो प्रभु रामचंद्र की लीला रहेगी, जो उसमें हमें एक पात्र के द्वारा वह इस लीला प्रसंग में शामिल करके लेंगे। सुंदरकांड में गोस्वामी जी प्रवेश करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी की प्रार्थना करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के रूप का वर्णन करते हैं और उनके चरणों में निर्मल भक्ति के वरदान की प्रार्थना करते हुए हनुमान जी के इस विविध गुणों का दर्शन हमें इस श्लोक में करते हुए कहते हैं, अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के धाम है, हेम शैलाभ देहम, जो सुमेरु सुवर्ण पर्वत की तरह जिनकी कांति है, दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जिनके चिंतन के आधार से हमारे हृदय में बसने वाले दैत्य रूपी वासनाओं का निर्दलन हो सकता है, जिनकी उपासना करने से जो यह बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी है, जो यह ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है, समस्त गुणों के निधान है, ऐसे मेरे वानरों में सबसे प्रमुख और प्रभु रामचंद्र जी के अत्यंतिक प्रिय भक्त यह मेरे हनुमान जी है। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। आइए हनुमान जी के कृपा के आधार से ही हम इन चौपाइयों का गायन करते हुए अब सुंदरकांड में प्रवेश करें। गोस्वामी जी गाने लगते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्षि धरि दधुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाथ होई श्रमहारी, हनुमान तेहि परसाकर, पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हनुमान जी इस राम काज के लिए मानसिक रूप से अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस सिंधु तीर के ऊपर उनका यह कनक भूधरा कार शरीरा,
ऐसा एक विलक्षण रूप उनके साथ रहने वाले उनके सारे कपि दल के उनके मित्र देख रहे हैं। और ऐसे वक्त हनुमान जी उन्हें सदुपदेश देते हुए कहते हैं कि जामवन के वचन सुनकर मेरे हृदय में जो हर्ष हो रहा है, इसका बखान मैं कैसे करूं। हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप यहीं पे इसी सिंधु तीर पर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं लौट के आऊंगा, निश्चित सुयश के साथ लौट के आऊंगा। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक आपको शायद यहां पे काफी कष्ट झेलने पड़े। शायद आपको यहां पे कुछ भोजन का भी प्रबंध न हो पाए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सही दुख कंद मूल फल खाए। आपको शायद दुख सहना पड़े, आपको शायद केवल कंद और मूल का ही आहार मिले, लेकिन इसके साथ जीवित रहना और अपने इस मन में विश्वास धारण करना कि मैं सुयश के साथ निश्चित वापिस आऊंगा। जिस सदगुरु भगवान की मैं हमेशा मेरे हृदय में स्मृति रखता हूं, जिस समर्थ रामदास स्वामी के चरणों पे मेरा दृढ़ विश्वास है, जिनकी कथा मैंने आपको कही कि विवाह मंडप से जब उन्होंने इस राम काज के हेतु, इस विश्व के जो दीन जन हैं उनको भगवत सन्मुख करने के हेतु, यह कार्य के हेतु वह जब अपने विवाह मंडप से निकल पड़े, तो अर्थात उनके माता जी को एक बहुत बड़ा सदमा हो गया है। अपने अत्यंत प्रियतम नारायण के विरह में उस माता ने अपने दृष्टि को खो दिया, वो अंध हो गई। उन्हें भी अपने जीवन में काफी दुखों को, काफी कष्टों को सामना करते हुए अपने नारायण को केवल अंतरंग में याद करने के अलावा और कोई उपाय उनके जीवन में बचा नहीं। जब मेरे सदगुरु 10-12 साल के उम्र में घर से निकल पड़े हैं, अपने एकलौते पुत्र के खोज में, मेरे गुरु भगवान की मां गीता माए पंढरपुर को जाने वाले हर संत को पूछती थी, क्या आपने मेरे गणों को देखा है? लोग पूछते थे, कैसा है आपका गणों? वो कहती थी, वो दिखने में बड़ा सुंदर है और वो हमेशा राम नाम का गुणगान करता है। और हां, वो बोलने में, उसकी वाणी में काफी चतुराई है। वो आपको शायद अपना पता भी नहीं बताएगा, लेकिन ऐसा 10-12 साल का मेरा गणु आपने देखा है? सोचिए, इस जीवन में राम काज रूपी यज्ञ जिन जिन संतों ने किया है, उन्होंने खुद ने तो बड़े कष्ट झेले ही है अपने जीवन में। उनका जीवन कोई भोगवादी जीवन नहीं था। अनेक प्रकार के अग्नि दिव्य, अनेक प्रकार की अग्नि परीक्षाएं, यह उनके जीवन का नित्य एक भाग हो चुका था। लेकिन यह प्रारब्ध भी एक ऐसी चीज है कि जो लोग इस संत के आधार पर अपना रिश्ता बनाए थे, फिर उनकी माता हो, उनके बंधु या शायद उनके पुत्र भी हो। मेरे संत तुकाराम महाराज जो भगवत भक्ति में, इस विठ्ठल भक्ति में ऐसे रममाण हो गए थे कि उनकी प्रथम पत्नी मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, ऐसे कहते हुए अपने देह का त्याग करते हुए तुकाराम महाराज को अकेली छोड़ गए। तुकाराम महाराज को अपने द्वितीय पत्नी से हुए बच्चे भी अपने पिताजी के पीछे, तात तात बहुत भूख लग रही है। लेकिन ऐसे वक्त में भी जिनकी भक्ति, जिनकी दृढ़ता इस विठ्ठल नाम में, इस भक्ति रस से, जिन्हें इस दाहकता से बचाए रखती थी, तो जो लोग उनके संबंधी थे उन्होंने भी बड़े दुख सहे। और यह राम काज करने जाने वाला यह हनुमान भी इन संतों के रूपों में अपने जीवन में भी
कई दुखों में, कई अग्नि परीक्षाओं के सामने जाते जाते इस राम काज की तरफ अपने जीवन को समर्पित कर रहे थे। ऐसे इस राम काज में यह अग्नि दिव्य ही शायद एक जीव को यह कार्य करने के लिए रोकता है, क्योंकि इन दुखों को सामना करने के लिए उसके मन में तैयारी ही नहीं होती है। हमें सबको भगवान चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? सांसारिक सुखों के साथ चाहिए। हमें तो भगवान इन सारी सुविधाओं के साथ चाहिए, लेकिन इस राम काज में जो अग्नि दिव्य है उसका केवल एक एहसास भी है हमें इस राम कार्य से दूर रखता है। आइए हनुमान जी के साथ आगे बढ़े और इस राम कार्य में जो कई कठिनाइयां उनके सामने अब इस सिंधु को पार करते हुए आने वाली थी, उसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चिंतन इस सुंदरकांड के चौपाइयों के आधार पर हम देखें।